27 तरमीम 99 से पास हुई। हम ये चाहते थे, आपके पास 10 वोटें थी, आपके पास 5 वोट में ये जाना जाता कि पीटीआई ने और जमातों ने मुखालफत की तरमीम की, लेकिन आप अपनी इन सियासी जमातों को भी फैसला करना होता है। ये जब सियासी आज जो जमातें इक़्तिदार में है होते रहे, इसलिए आप अपनी जमात के बड़े लीडर हैं, आप अपनी सफाई में दुरुस्त कीजिए। हम हाजिर हैं, हम अपना सर देंगे आपके साथ, लेकिन आपको लीड करना है, आपको मैसेज को लीड करना है। पाकिस्तान में 80-90% लोग जो हैं वो पीटीआई से इमरान खान को मानते हैं। मुझे वो पसंद हो या पसंद ना हो, दुनिया उसको मानती है। लेकिन ये जो सारे का सारा वोट बैंक है, इसको चैनलाइज कीजिए, मत लड़िए आपस में। आपके अंदर भी बीसीओ ग्रुप है, जब आप मुत्तहिद नहीं होंगे कोई तहरीक शुरू नहीं कर सकते। अगर आपका ख्याल है कि 12 तहरीक शुरू करेंगी तो 12 तब निकलेंगे जब आप निकलेंगे, आप नहीं निकलेंगे तो 12 नहीं निकल सकती, इसलिए कि लोग आपके पास हैं, मासेस आपके पास हैं। तो ये मेरी बात लंबी हो गई सर, मैं आपका मशकूर हूँ। और बार कौंसिल की तरफ से, चूँकि मैं यहाँ नुमाइंदगी कर रहा हूँ इस्लामाबाद बार कौंसिल की, हम आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और ये बड़ी ज़बरदस्त रवायत रही बार की कि आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए, आपका नज़रिया, आपके ख्यालात हम सुनेंगे और हम हमेशा सवाल करते हैं। डॉक्टर बाबर रहमान साहब इस बात की गवाही देंगे कि बारू में, खामोश जी, बारू में जो बड़े लीडर्स हुआ करते थे, नवाबजादा रसूलुल्लाह खान साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, वो बारू को रिक्वेस्ट करती थी कि हम बारू को खिताब करेंगे। तो आप आइए, अपना खिताब कीजिए और हमारे लोगों के सवालात होंगे वो आपसे करेंगे और आप उनको जवाब दीजिए। इसलिए कि इस मुल्क में डिबेट होनी चाहिए, इस मुल्क में आप अपना नुक्ता नज़र पेश कीजिए। और बाहर यहाँ अक्रॉस द बोर्ड लोग बैठे हैं, यहाँ नून के भी लोग हैं, यहाँ पीपल्स पार्टी के भी लोग हैं, यहाँ पीटीआई के भी लोग हैं, आप उनको सुनिए, हम आपको सुनना चाहते हैं। पोलराइजेशन नजर नहीं आएगी, हमारा एक एजेंडा है, हमारा एक मसमा नजर है। हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख के अंदर रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। पाकिस्तान की तारीख देखिए, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज अपने मफाद के तहत प्रो एस्टेब्लिशमेंट या एंटी एस्टेब्लिशमेंट रोल अदा करती हैं। जब उन्हें यह सूट करता है कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाना है तो वो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में चढ़ के अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन जब उन्हें एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव सपोर्ट करता है तो वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बन जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्टेडियम में, पाकिस्तान के पॉलिटिकल तारीख के अंदर जो सबसे बड़े आइन कानून के स्टेक होल्डर हैं वो पाकिस्तान के वुकला हैं। ये काला कोड है जिससे हर दौर के अंदर, हर जबर के दौर के अंदर, हर मार्शल लॉ के अंदर, हर एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूव के साथ खड़े हुए और हर ताले आजमा की आंखों में आंखें डालकर इस मुल्क के अंदर एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल ताकतों को चैलेंज किया। हम अपनी जगह पे आज भी खड़े हैं, हमारा आज भी नैरेटिव यही है। हमारा मानना यह है कि पाकिस्तान एक मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस और मुख्तलिफ सोच, मुख्तलिफ ज़बानों और मुख्तलिफ खित्ते के लोगों की एक फेडरेशन है। अगर इस मुल्क की फेडरेटिंग यूनिट्स को किसी चीज ने बाइंडिंग जोड़ के रखा है, अगर कोई बाइंडिंग फोर्स है तो वो इस मुल्क का आइन है, इस मुल्क का मुत्तफिक का आइन है। अगर हाकिम बदान मेरे मुंह में खाक, अगर इस मुल्क के आइन के साथ छेड़छाड़ की गई तो आप ताकत के जोर पर, डंडे की कुव्वत से, जबर के साथ इस मुल्क के फेडरेटिंग यूनिट्स को यूनाइट नहीं रख सकेंगे। हम इस मुल्क के आइन के साथ खड़े हैं, हम इस मुल्क के आइन को प्रोटेक्ट करने की गारंटी करते हैं और हमारा यकीन है कि आइन ट्राइकोटमी ऑफ पावर के नजरिए के ऊपर खड़ा हुआ है। आइन के 3 सतून, मुकन्नना,
अदलिया और इंतजामिया जब तक अपने दायरा कार के अंदर, अपने स्फीयर के अंदर काम करेंगे, ये मुल्क प्रॉस्पर भी करेगा, तरक्की भी करेगा। अगर आपने इस मुल्क की अदलिया को मखदू करने की, उसको फदा करने की कोशिश की, तो इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के अवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं आखिर में दोबारा रिट्रेट करता हूं, हम 26वीं, 27वीं, 28वीं, 29वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हैं। हम आइन के साथ खड़े हैं, इस मुल्क के अवाम के साथ खड़े हैं।